का हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है और चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर जो समग्र शिक्षा है उसकी जानिब से हुक्म दिया गया है कि तमाम जो अहल तलबा हैं या बच्चे हैं उनके बैंक अकाउंट्स खोले जाएं। अब जब ये प्रोसेस शुरू हुआ है तो बैंक अकाउंट्स खोलने का तकरीबन 15 दिनों के अंदर सिर्फ एक बैंक अकाउंट 15 दिन की मुद्दत के अंदर अभी तक खुला, इसकी भी तस्दीक होती है। लेकिन जेके समग्र शिक्षा के मुताबिक चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को कहा गया है कि जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं जिनके तहत बच्चों को अब अलग अलग कैटेगरीज होती है बच्चों के लिए, जिसमें एससी हैं, एसटी हैं, जो बीपीएल के जुमरे में आने वाले बच्चे हैं या वो तमाम बच्चे जो मुख्तलिफ इन कैटेगरीज में आएंगे, उनको जो सहूलियात देनी है जिसमें यूनिफॉर्म से लेकर बाकी सारी अब स्कॉलरशिप्स भी बच्चों को दिए जाते हैं, तो उसके लिए अलहदा से बैंक अकाउंट हो। लेकिन किन बच्चों के लिए? जो एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर जो एलिजिबल बच्चे हैं जो क्राइटेरिया में फिक्स होते हों, इन बच्चों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ बैंक अकाउंट्स खुलें बल्कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है उसके तहत भी, चूँकि हम न सिर्फ यूनिफॉर्म बल्कि उसके साथ जो मुतलका हुकाम की जानिब से या डिपार्टमेंट की तरफ से जिन बच्चों को जो कैटेगराइज किए गए होते हैं, जो इनको पैसा भी जाता है, जो वक्ती तौर इनको स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, वो भी बाद में इन खातों में दिए जाए या डायरेक्टरेट से जो हुक्मनामे होते हैं उसके मुताबिक चीज़ें हों। और अहल बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम ये भी ज़रूरी है, ख़ास तौर से राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक जब हम बात करते हैं तो इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है कि न सिर्फ इन फैसिलिटीज़ पर जिनमें बैंक का जो बैंक अकाउंट है उसके ओपन होने की सहूलियात की हमने बात की, बल्कि हर एक बच्चा तालीम के बुनियादी हक से महरूम न रहे, इसके लिए भी कोशिशों पर जोर दिया गया है। और समग्र की जानिब से जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर उनके मातहत जो एरियाज़ हैं या उनका जो दायरा इख्तियार है वहाँ तक काम करते हुए और सबसे पहले मुख्तलिफ क्राइटेरिया के अंदर जो अहल बच्चे हैं तरजीह बुनियादों पर उनके बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए हुक्म दिया गया है। दूसरा, बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी जो तालीम है वो लाजमी करार दी गई। ये तो हम सब जानते हैं कि एक्ट के मुताबिक चीज़ें होती हैं, मगर आज उन चीज़ों को फिर से रिव्यू करने के बाद कंसर्न लोगों को या अथॉरिटीज़ को एक बार फिर से जिम्मेदारी और चीज़ें तरजीहात में शामिल करने पर कहा गया है। फैसल रियाज के पास भी चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। फैसल, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? दो चीज़ें बताइएगा, एक तो बैंक अकाउंट खुलेंगे, ये सिर्फ स्कॉलरशिप्स वगैरह इस अगराज़ मकासद यही हैं या कुछ नए बच्चों को भी कैटेगराइज मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत किया जाएगा जिसमें इन बच्चों को डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हुई? अब जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को हुक्म दिया गया इस मगरा की जानिब से। देखिए आसिफ, ये सब कुछ जो है आरटीए एक्ट के तहत हो रहा है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मैंडेट देता है। और कहीं ना कहीं जो है इसे कई सालों से इस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले तो बाज़ाब्ता तौर पर ये यूनिफॉर्म स्कूल में पहुंचती है, उसके बाद ही उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन उसके बाद कुछ सालों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि अब हम यूनिफॉर्म ऐसे नहीं देंगे बल्कि आपके अकाउंट्स में जो है बच्चों के अकाउंट्स में उसके पैसे डालेंगे, उसके बाद वो खुद आ सकते हैं या उनको जो है पैसा मिलेगा। तो इसी तरीके से जो मुख्तलिफ बच्चे हैं उनके अकाउंट्स यहाँ पे नहीं खुले थे, तो कहीं ना कहीं मुश्किलातें हो रही थी सरकार को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को या समग्र शिक्षा को कि उनके अकाउंट्स में पैसे डालने के लिए। तो अब समग्र शिक्षा के जो डायरेक्टर उनकी तरफ से क्लियरली नोटिफिकेशन दी गई है या कम्युनिकेट किया गया है सीओज को कि जितने भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो एसटी के हो, एससी के हो या बाकी जो बिलो पोवर्टी लाइन है, उनके आप अकाउंट्स 15 दिनों में खोलिए ताकि ये जो पैसा है 600 रुपए जो यूनिफॉर्म का है वो उसमें डाला जाए। ताकि ये इतना ही नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कि जब कोविड था तो कोविड के दौरान स्कूल बंद थे, तो उस टाइम भी जो है जो खाने पीने की जो खाना होता है स्कूल में, उस टाइम जो है उन पैसों को भी फिर अकाउंट के जरिए ट्रांसफर किया गया था। तो कहीं ना कहीं इन अकाउंट खोलने का मकसद जो है वसी पैमाने पे हम इसे कह सकते हैं ये फायदा मिल सकता है, क्योंकि एक तो स्कॉलरशिप में भी दरकार आ सकता है, उसके साथ साथ यूनिफॉर्म के पैसे भी इस अकाउंट में आएंगे। और खासकर अगर किसी तरह का कोई जो है स्कूल बंद रहते हैं या उसके साथ साथ बच्चों को जो खाना स्कूल में मिलता है वो नहीं खा पाते हैं, उनको स्कूल बंद होने की वजह से वो जाया हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार फिर ये फैसला लेती है कि आप इस खाने के भी पैसे जो है अकाउंट में डाले जाए, जैसे कि कोविड में देखा गया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या 15 दिन में ये सारे अकाउंट्स खोले जाएंगे। और कहीं ना कहीं अभी टाइम भी यूनिफॉर्म का हुआ है, तो ये तो पहले ही सरकार को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही सारी यूनिफॉर्म है या किताब है वो रेडी रखे। तो हम कह सकते हैं बदकिस्मती है कि ना तो 15 दिनों के अंदर अंदर तमाम बच्चों के जिनका ताल्लुक एससी एसटी
भी बीपीएल कैटेगरी से और जिन्हें सरकार यूनिफॉर्म और दीगर मुराद देती है, उनके अकाउंट्स खोलने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है ताकि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत उनके खातों में वो पैसा चला जाए और वो ये वर्दियाँ और दीगर चीज़ें जो सहूलियतें दी जाती है उसका बराह रास्त फ़ायदा उठा सके। यानी 15 दिनों का वक्त है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, अब ये अकाउंट्स खोले जाएंगे और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम अब इन बच्चों तक भी मिलेगा, उन बच्चों को बराह रास्त से पैसा मिल सकता है।